दादी का तो भाई 4 पोता और 1 पोती डॉक्टर बनेगा है। मतलब टीचर थे ना, वही क्लास में इंजॉय भी करा देते थे और पढ़ाई पर भी ध्यान दिलाते थे, मोटिवेट करते रहते थे कि मम्मी पापा आपके ऊपर पैसे लगा रहे तो आपको पढ़ना चाहिए वगैरह। भाई नाना छोड़ था दादाजी खत्म होगा फिर एक बाप तो याद दी उन पता डॉक्टर कन जाता ना सौ ज्यादा डर क्या को लाग दो दवाई देबा को या इंजेक्शन देखो सही लेवल में रहा मतलब कोई नहीं है भाई कुछ 4 दिन बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट कर रहा है वो सिस्टम या कोई डाउन तो बेइज्जती कर एक कुछ भी बिल्कुल नॉर्मल रहा तो एकदम सबने सिमिलर ले पढ़ा हो एकदम बढ़िया तरीके से। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम जी। मुक्स पुजल को राजस्थान पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ चौमू तहसील के अंदर ही निवाना गांव आवा है भटे में आई हूँ। मेरे साथ में लोकेश है और भूपेंद्र ही है, दोनों ताऊ और चाचा का दोनों भाई ही, साथ में दादी जी ही और उनकी मम्मी ही। बातचीत करांगा दोनों बच्चे ही वह सिक्कर के अंदर रह की कोचिंग में रह की तैयारी कराया करता और नीट की तैयारी करता। तो नीट की तैयारी करता करता था बेरो है कि भाई परीक्षा लगा है तो परीक्षा लगी, परीक्षा में बच्चा दोनों पास हुए ही। बातचीत करेंगे कितना नंबर कौन सी रैंक और जैसे देखा तो नीट की परीक्षा के बारे में ये क्या सोचो। मैं लोकेश कुमार हूँ, मैं सिक्कर से पढ़े हुए इस बार जी से हूँ और 770 नंबर बनाया है और 2886 रैंक पाई ऑल इंडिया रैंक। अच्छा। और मेरे मम्मी पापा मजदूरी करी, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। तो मम्मी खेती बाड़ी को काम करी? हाँ, खेती बाड़ी काम करते और हैं। पापा? पापा टाइल मार्बल करते हैं। अच्छा। तो डॉक्टर के बारे में कौन सोचो? पापा ही सोचे, हमारे रिश्तेदारी में है कोई डॉक्टर, तो पापा ने उनसे देखकर ये मतलब कि ऐसे लिया कि मतलब आगे भी हमारे को भी जरूरत पड़ती रहती है, तो वैसे बस उसी से सोचा है। 12th का साथ में ही करी है या 1-2 साल? 12th के बाद में शुरू किया, पहलो अटेम्प्ट है दूसरो? अब बी के बाद में दूसरा अटेम्प्ट है जी से सिक्कर से भी। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। मैंने भी मतलब सिक्कर से जी से ही कोचिंग की तैयारी की थी। 613 मार्क्स आए नीट की मतलब एग्ज़ाम में और 21,959 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आपका मम्मी पापा क्या करी? वही मतलब साधारण मजदूरी करते हैं और मतलब खेती बाड़ी काम करते हैं। तो कितना बेटा ही आंटी जी था? 2 है। दोनों ही डॉक्टर? 2 भाई है। हाँ, बेटी क्या करी? बेटी तो एक ही नीट की एक ही तैयारी करे है, टीचर की रीट हाँ, वगैरह की? रीट वगैरह की। अच्छा। मेरा नाम कविता कुमार है और मैं MSc BEd हूँ। अभी BEd चल रही है, सेकंड ईयर की एग्जाम दी है। तो दादी का तो भाई 4 पोता और 1 पोती डॉक्टर बनेगा है। दादी जी राम राम। राम राम। दादी कितनी खुशी हो रही है? खूब कुछ था दादी तो दर्द पीड़ तो मिट गया होगा। हाँ मेटेला दर्द क्योंकि दादा का पहले ही दर्द हुई पाओ डॉक्टर लगे तो छोटी सी उम्र में ही खत्म होगा जा। दादाजी खत्म हो गया था बहुत धर पाड़ पाड़ करे था यहाँ का पापा जी तो तसाई तो और अब बस राम जी राजी से देखो। तो तारी बेसिक की दोनों की पढ़ाई कठे हुई? मतलब गवर्नमेंट स्कूल से की थी। अच्छा, सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल से। हाँ। 10वीं या 12वीं तक? 10वीं तक की थी। गवर्नमेंट स्कूलों थे पढ़ेड़ा हो तो थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बताओ। गवर्नमेंट स्कूल में तो मतलब ठीक ठाक हो जाए थे मतलब फिर भी, लेकिन हमारी तो अच्छी थी मतलब बड़े बड़े नंबर के साथ हुई थी मतलब आराम से 10वीं क्लास भी। कितना बने? 91.5। तो दोनों एक साथ ही गया? हाँ, आगे पीछे गया? आगे पीछे। मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है, ये बड़ा है। 2 साल का अंतर है। तो थारो कौन सा अटेम्प्ट है आपकी बार? 4th अटेम्प्ट है। तो वो फेंदरिया बताओ कि 4th अटेम्प्ट है भाई। 4थी साल थे परीक्षा दी है। 3 साल की कौन सी गलती करी है जो 3 साल तन गवानी पड़ी? देखो थोड़े बहुत तो कोरोना में हो जाए मिस्टेक और देखो मतलब कट ऑफ हाई रहे तो बी का अकॉर्डिंग छोटे छोटे स्लिम मिस्टेक हो जाए, जी का अकॉर्डिंग थोड़ी सी हो जाए मिस्टेक, जल्दीबाजी के मायने थोड़ी बहुत हो जाएगी गड़बड़। लगभग ये बच्चा ने कितनी देर तक एकदम संतुष्ट होके पेपर करना चाहिए? चलो बाद में तो फटाफट करे। वो देखो पेपर का लेवल में भी डिपेंड है। कई बार वही पेपर को एग्जाम का लेवल हाई हुआ है तो 20 हिसाब से टाइम थोड़ा मतलब बड़े तैयारी बिगड़ टाइम कम पड़ जाएगा और मतलब पेपर थोड़ा सिंपल हुआ है तो आसानी से मतलब 2.5 घंटा में या मतलब 3.5 घंटा में कंप्लीट हो जाए पेपर।
तो आपका पापा जो रहे नॉर्मल फैमिली हुई भाई थे, सब नॉर्मल फैमिली हो भाई, आपकी मेहनत मजदूरी करी, तो मम्मी पापा क्या बोला करता था पढ़ाई देखो माँ की तो आई रहे थे भाई, मतलब माँ की तो कहीं भी कर निकल गई, लेकिन जो अगली पीढ़ी से जो एक बड़े लेवल तक पूछे, एक मतलब बड़े वेल एजुकेटेड मतलब कंडीशन में पूछे, ये लिए बाबू एक बढ़िया प्रयास करे थे, तो आप पानी से तो कभी लोग ऐसे सोचे कि पापा और मम्मी कितनी मेहनत करके आपने पढ़ा रहे हैं, पापा में बहुत मेहनत किया है ना। हाँ इतनी, अब आप भी देख सकते हो मतलब कि मेरे बड़े हैं 3 भाई बहन, तो उनकी पढ़ाई का लोड भी है, फिर अब 4 भाई बहन का लोड, और घर का हमारे खेती में भी पानी वगैरह नहीं है कुछ। अभी घर को खर्चो भी चला रहा है। अब यहाँ मान लो यहाँ भी टाइम पास कर पढ़ा रहा जान भाई आगे भविष्य सही बने। हाँ दादी क्या कहा, भाई नाना नान छोड़ था दादाजी खत्म हो गया, फिर इनका बाप तो याद दी उनका ताग जिन्हें आप निमाई भगवान देना आप आज टीबी की वजह से थोड़ी हो गई, मतलब मौत हो गई दादाजी की जल्दी, कम उम्र का मान, तो फिर डेथ हो गई। हाँ 2 भाई था और 1 भाई थे, 2 भाई थे। जब बचपन में डॉक्टर कन जाया करता तो कभी सोचो कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा? नहीं मत, पहले तो कौन सोचे, बस बाद में ही सोचा। डॉक्टर कन जाता ना, इससे ज्यादा डर क्या को लगता, दवाई देबा को या इंजेक्शन को? इंजेक्शन को। इंजेक्शन खातर कदे झूठी तड़ाच बीमारी होगी। हाँ दवाई लेवा कौन जाता, मैं तो इंजेक्शन का नाम सुन, पहले ही बोल देता घर कान कि इंजेक्शन कौन खाऊंगा। हाँ तो अब थे खुद दूसरा के इंजेक्शन दोगा तो अब तो वो इतनी तो समझ वगैरह बन जाती है वो। काट पीट को बिल्कुल भी डर को लगा कि भाई तड़कन जाके मैं वेस्ट करूँगा 4.5-5 साल तक, तो एक बॉडी के साथ में पढ़ाई लिखाई करूँगा? नहीं अब तो नहीं लगता। अब मेरे बड़े भाई बहन भी तो वो बताते हैं कि कॉलेज के साथ में वो बॉडी के साथ मतलब पूरी चलती है, काट पीट वगैरह पूरी समझते हैं, तो वो डर नहीं है अब। बड़ा भाण भाई ये लाइन में ही तो बाकी तरफों की तो सपोर्ट मिलो? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही हो, लगभग मतलब किताबन भी तैयार करना पड़े कि का हिसाब से पढ़ना है। तो बड़े भाई बहन थे, ताऊ के भी थे, और साथ मतलब ढाणी भी हमारे 2-3, तो उनसे बहुत सपोर्ट मिला। मतलब फ़ोन करके भी वो हमारे बताते रहते थे कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी है यार। तो की तरीका में थान समझाता कि भाई नीट की परीक्षा दे रहे हो तो अन्य चीज़ों को तो ध्यान रखो? एक तो सबसे ज़्यादा तो सिली मिस्टेक से होता है, तो मतलब 5 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो 25 नंबर डाउन हो जाते हैं। तो 600 तो 575 ही हो गए, और 595 कट ऑफ जाती है लगभग पहले तो उस हिसाब से वो सबसे ज़्यादा तो सिली मिस्टेक के लिए बोलते थे। और बस उनका यही था कि वो ट्रिक बता देते थे, कई ट्रिक बनाते हैं वो, तो उनसे बहुत फ़ायदा मिलता है। कोचिंग की बात करें तो थे इतनी दूर कोचिंग के लिए गया क्योंकि सर तो जयपुर टच में हमारी तो पहले भी है ना, हमारी तरफ से मतलब गांव के अंदर कोई बहुत सारे डॉक्टर बन चुके हैं, तो उन्होंने ज़्यादातर ने सीकर से ही ज्वाइन किया था, जयपुर नहीं जाते थे। जीसीआई को कितना सपोर्ट रही हो थारे साथ में? जीसीआई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही हो, क्योंकि मतलब कि मान कोई प्लान को बनाना पड़ता, ना कोई टाइम टेबल फिक्स करना पड़ता। कोचिंग का डायरेक्टर ही है वो, बहुत सही मतलब कि बे ही बनाता पूरा टाइम टेबल वगैरह, कैसे क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, तो भी को बहुत ज़्यादा फायदे मिले। जब कोचिंग के अंदर थे जाया करता तो क्लास की बात करें, क्लास को माहौल इस भाई कोचिंग में जब पढ़ाया करता बढ़िया को माहौल तो जो टीचर थे वो बहुत ही मतलब कि एंजॉय की भी ज़रूरत पड़ती है। अब बाहर चले जाते तो एंजॉय वगैरह नहीं हो पाता है, तो मतलब टीचर थे ना, वही क्लास में एंजॉय भी करा देते थे और पढ़ाई पर भी ध्यान दिलाते थे। तो और वो बताते रहते थे हमारे को भी, मोटिवेट करते रहते थे कि मम्मी पापा आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए वगैरह, तो बहुत सपोर्ट करते हैं मतलब टीचर भी। सेमिनार वगैरह और टेस्ट सीरीज क्या किसी की होती है? वो एकदम अच्छी होती है सेमिनार, वो टेस्ट वेस्ट का लेवल एकदम नीट की तरह होता है, थोड़ा उससे भी अच्छा ही होता है, तो मतलब सही रहता है उल्टा, मतलब नीट में आसान पड़ती है उसको टेस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग जो देते हैं। और सेमिनार भी टाइम टाइम पर होते रहते, तो उससे मोटिवेट रहते थे एकदम, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। क्या प्रभाव पड़ा है सेमिनारों? सेमिनार से वो होता है कि मतलब जो बीच बीच में कई बार लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स का, तो वो फिर वापस से अपनी लाइन में आ जाते हैं। बात रही जब कोचिंग के अंदर जाता तो क्लास में कभी था नहीं या फील हो कि भाई वो ज़्यादा होशियार है, ये थोड़ा कमज़ोर है, तो भाई टीचर बच्चन की तरीका हो रखा करता
देखो सही लेवल में रहा था, मतलब कोई नहीं है वो भाई उस चार दिन बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट कर रहा है वाला सिस्टम या कोई डाउन जो तो बेच दिख रहा है, एक कुछ भी कौन सा बिल्कुल नॉर्मल रहा था एकदम सबने सिमिलर लेयर पड़ा होता है एकदम बढ़िया तरीके से बे कोई भेदभाव कहीं कौन रहा था अलग से सिमिलर एकदम सब कैसा समझ आता है रुपया कितनों प्यार है या समाज सेवा दोनों अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। दोनों ही है। बिल्कुल। हाँ जी, आप भी बता दें। समाज सेवा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बस ऐसे है कि मतलब कि आसपास में भी लोगों की सेवा करिए तो नाम भी बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहता हूँ। 2 साल जब ते पढ़ा लिखा तो 2 साल में कि कौन सी चीज़ सीखी कि कोई भी परीक्षा दो तो परीक्षा में ये गलती नहीं करनी। परीक्षा में एक तो मतलब कि शुरुआत से ही थोड़ा मतलब कि अपन बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेना है तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, मतलब उससे टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है हमारा। और अगर थोड़ा सा भी लूज छोड़ दिया तो 1 साल बढ़ जाती है नीट में तो आसानी से ही। तो वही है कि मतलब कि शुरुआत से ही अगर हम पहले साल में बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं और अच्छे कर लेते तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमारे को, घर वालों को फ़ायदा मिलता है कि पैसे लगते रहते भाई हैं। बिल्कुल सही है। जब मम्मी पापा सिक्कर थान छोड़वान गया हा बी टाइम पर मम्मी पापा को के रिएक्शन हो थारे प्रति? मम्मी पापा तो बस यही है कि दिमाग पर कोई लोड नहीं लेना और आराम से ज़्यादा हो सके पढ़ना, और कोई चिंता हो तो अपने बड़े भाई बहन से या हमारे को बोल देना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। अच्छा भाई, कोई भी दिक्कत आवा तो। हाँ, कॉलेज के बारे में सोचो है कि दोनों जना में पसंद तो देखो वैसे अच्छी तो ऐसे में सबसे अच्छी होती है, लेकिन वो देखो काउंसलिंग अकॉर्डिंग जिस जो कॉलेज मिलती है वो लेनी पड़ती है। फिर देखो हमारे तो पास में यही पड़ती है, मतलब अच्छी है SMS कॉलेज तो वो ठीक है मेरे को। और वैसे तो थाना SMS चाहिए। वो मतलब अच्छी तो वही लगती है, लेकिन काउंसलिंग में जो मिलेगा कॉलेज वो लेना पड़ेगा सीधी सी। और आप लोकेश? मेरा तो एम्स का ही रहा शुरुआत से, मैं एम्स लेना चाहता हूँ। एम्स कठे एम्स दिल्ली वाली तो मुश्किल है। दिल्ली वाली तो मिला है नहीं, गोरखपुर या फिर हमारे पास में बठिंडा पड़ेगी तो वो लेना है ज़्यादा प्लान। फोन कितना दूर रहता? फोन देख मतलब सादा फोन रह गया था, मतलब अब ले गए एंड्रॉइड फोन, मतलब अति साल लग मैं सीधो सिंपल फोन है एकदम, जिस सिर्फ बातचीत ही तो ही फोन दो और कोई ज़्यादा ख्वाहिश का पहले बात तो टाइम भी कौन मिलता पहले एकदम बिल्कुल टाइम बिजी शेड्यूल रहते एकदम भाई, संडे की छुट्टी कौन रहती बिल्कुल आराम से, मतलब टाइम निकला ही कौन फोन आ गया बिल्कुल। के शेड्यूल रहते थारू? शेड्यूल वही मतलब सुबह उठ के पढ़ते थे, फिर दोपहर में खाना खा लेते, फिर रात को मतलब 11-12 बजे तक पढ़ते थे, बस डेली यही रूटीन रहता था। टीचर जो रोज पढ़ावे ही बिन पढ़नो कितनों के इम्पोर्टेंट है? वो डेली काम करना जरूरी होता है, वो यदि छूट जाता है तो फिर वो पेंडिंग में पड़ा रहता है या फिर वो लोड बढ़ता ही जाता है फिर साथ के साथ, यदि काम नहीं होता है तो साथ के साथ, क्योंकि काम खूब होता है उसमें। कोचिंग फर्स्ट पारी में जाता है थे सेकंड में? वो चेंज होता रहता है कई बार, मतलब बीच क्लास होते हैं, मतलब क्लास का जो पूरा एक सेशन होता है उसमें बीच में भी कई बार चेंज हो जाता था, कई बार पूरे साल सुबह का ही रहता था, वैसे शाम वाला अच्छा रहता है उल्टा। रूटीन के राखता जाते पीजी में रहता है या हॉस्टल में या कोई रूम वगैरह लेके? मैं तो रूम लेके रहता था। तो झारखंड मम्मी वगैरह में भी कोई रहतोगी? नहीं मम्मी वगैरह नहीं रहती थी। अकेला कैसे करता तो थे टाबर मैनेज? वहाँ पर मैं तो फैमिली के पास ही रहता था वैसे, वहाँ वो रूम देते थे और वो ही खाना देते थे मैं, लेकिन फैमिली अच्छा। थी तो वो भी आंटी अंकल भी वो बहुत सपोर्ट करते थे मेरा हमारे को, और वो मम्मी पापा से भी पूछते रहते थे, मम्मी पापा भी उनसे पूछ रहे थे कि कैसा रह रहा है, कोई चिंता वगैरह तो नहीं है। घरा की तरीका में पढ़ाई करता है? घर अभी में काम धंधो कहीं कौन कराओ सर भाई पढ़ लेते मान देर तो कमरा में रह जार पढ़ लेता आवश्यक जाना। बस बेस क्लियर का बारे में बोलते कि बेस अच्छे से क्लियर हो जाए तो मतलब छोटी छोटी बात आने रही का ध्यान से पढ़ो और डिमोटिवेट हो जाता है, मोटिवेशन वगैरह देवा को काम ही रहता है। डिमोटिवेट हो गए कि फोन करके बोलिया कर तो बस यही कि मेरे से आज मेरे से पढ़े कौन जा रहे हो, मेरे यहाँ टेंशन हो रही है कि आज टेस्ट खराब हो गो, तो बस यही बोलते थे हम तो कि कोई टेंशन मत लो, हो गया तो हो गया, अगला वाला अच्छा हो जाएगा, तो इसकी तो टेंशन छोड़ो, अगले की पढ़ाई करो। तो जब भी टेस्ट दे के आता तो आके मिला था भाई के गलत हुए के सही हुए कि कौन सी चीज़ आप कठे करी है, तो बिन कैसे मैनेज करता फिर? हाँ, पहली सबसे बढ़िया वही काम करता हूँ सबसे पहले तो मैं तो कि पेपर दे के आता हूँ बोला उसमें को पेपर ला तो 407 तो आता था तो 7:30 हो जाता, खाना का टाइम हो जाता हो, लेकिन पहले खाना कौन खाता मैं, पहले पेपर ही मिला था, लगभग 10 भी बज जाते थे, खाना लेके रख देते थे, उसको बाद में खाते थे और बस वो उसको मिलान करते थे, कोई गलती होगी तो अगले टेस्ट में या फिर हमारे नीट में भी आ सकता वो क्वेश्चन, तो उसके लिए यही करते कि बस वो गलत नहीं हो जाए वहाँ पर। तो उसमें भी लगभग मैं 3 घंटे का पेपर दे के रहता था, तो 2-3 घंटे तो उसको देखने में भी लगा देता है बाद में भी, और अच्छा वही सबसे ज़्यादा सही लगा मेरे को तो।
जै कि जब थे घरों गया हा तो आप गाँव भाई विलोम करा हा तो बी टाइम पर आसपास का लोगों को के रिएक्शन होता है? हमारे टाइम पर तो देखो अब गांव में पहले ही बहुत ज़्यादा डॉक्टर बन चुका था, तो यहाँ कोई खास कौन जो। और जबकि पहले पहले भेजा ने भाई बड़ा ने मेरे से बड़ा ने, तो बस यही जगह गांव का भी बाद में और बच्चन भेज वाला आगा कि वो उनके भेजे तो हमारे को पढ़ाना चाहिए। और ज़्यादा हमारे आसपास में मतलब कि माहौल ही ऐसा बन चुका है कि वो सब घर वाले अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बस, और आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लगातार ते देखे हुए वीडियो के माध्यम में पूरी फैमिली के साथ में आप छोटो सो इंटरव्यू करे हो, बहुत ही अच्छो लाग्यो और नीट के बारे में काफ़ी सारी बातें ही बसेर हुई। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।